नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके ट्रेडिंग सॉल्यूशन सेंटेक में। आज दुनिया भर में क्रूड ऑयल के रेट नेगेटिव में चले गए हैं। ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ कि क्रूड ऑयल कभी ज़ीरो के नीचे चला गया हो। बहुत सारे लोगों का इसके चलते नुकसान भी हुआ है। इस वक्त क्रूड ऑयल -$16 पर बैरल चल रहा है। बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है इसको लेकर। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मीम्स चल रही हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आप या तो गाड़ियों में या फिर वैसे ही कच्चा तेल खरीदते हो तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। ये बात सच है कि झूठ, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा एनालिसिस देने वाला हूँ कि क्रूड ऑयल क्यों गिरा, किस वजह से गिरा, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक सिंपल इकोनॉमिक्स का लेसन मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिपेंड्स ऑन कि उसकी मार्केट में सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है। एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम तो उसका रेट अपने आप बढ़ेगा, और अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम तो उसका रेट अपने आप नीचे जाएगा। कुछ एक महीने में ही ऑयल की डिमांड इतनी तेज़ी से नीचे गई कि किसी ने सोचा भी नहीं था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑयल की डिमांड इतनी तेज़ी से नीचे जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। लॉकडाउन सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बहुत सारे देशों में, पूरी दुनिया भर में है। तो अब जो एयरपोर्ट्स बंद किए गए, तो एयरपोर्ट्स बंद हुए तो जेट फ्यूल्स की डिमांड कम हो गई। ज़्यादातर लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया लॉकडाउन के चलते, तो गाड़ियाँ चलना बंद हो गई और पेट्रोल की डिमांड भी कम हो गई। फैक्ट्रीज बंद हुई तो क्रूड ऑयल की डिमांड भी कम हो गई। हर तरफ से ऑयल की डिमांड कम हो चुकी थी। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसका प्राइस भी कम हो जाता है। प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। अब अगर डिमांड नीचे जा रही है तो प्राइस भी नीचे जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है अगर सप्लाई को भी कम कर दिया जाए तो। लेकिन अब ये जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ये आपस में ही कम्पीट कर रही थी, इसीलिए ये अपनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कम करने के लिए यहाँ पर राज़ी नहीं हो रहे थे। लेकिन इनको फिर रियलाइज़ हुआ कि इसमें हमारा ही घाटा हो रहा है। अगर हम अपनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कम नहीं करते हैं तो हमें ही नुकसान होगा। तो फाइनली ऑलमोस्ट सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट बनाई, एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट, क्योंकि रशिया, यूएसए और सऊदी अरेबिया एक बात पर सहमत हो ऐसा बहुत कम ही होता है। बट ऑन द 13th अप्रैल मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वर्कड आउट अ डील with OPEC plus countries. OPEC plus includes both रशिया एंड सऊदी अरेबिया, और वो डील ये थी कि हम 9.7 मिलियन बैरल्स पर डे अपनी सप्लाई कम कर देंगे ताकि प्राइस को स्टेबल रखा जा सके और हम एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बना पाएँ। इसके बावजूद 20 अप्रैल को प्राइस और नीचे क्रैश कर गए। एट इट्स वर्स्ट इट रीच -$40 पर बैरल। अब ऐसा क्यों हुआ, आइए इसकी बात करते हैं। अब जो क्रूड ऑयल है वो किन किन रीजन्स में पाया जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी रीजन में अच्छी क्वालिटी का क्रूड ऑयल होता हो और कुछ में बेकार क्वालिटी का मिलता हो। जैसे कि कुछ में हायर सल्फ़र कंटेंट होता है, कुछ में कम सल्फ़र कंटेंट होता है। कुछ रीजन्स में ऑयल जो होता है उसको ज़मीन से निकाला जाता है, कुछ रीजन्स में ओशन से निकाला जाता है। अब जो ज़मीन वाला ऑयल होता है उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस की ज़रूरत होती है, इसलिए ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है। और जो ओशन वाला होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए नॉर्मल शिप टैंकर्स का यूज़ होता है, तो इसलिए जो ओशन वाले हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। बेसिकली मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक ऑयल बायर हो, तो जैसा कि मैंने बोला, रीजन्स, अलग अलग रीजन से अलग अलग क्वालिटी का तेल मिलता है। सो आपको ये ध्यान रखना होता है कि कौन से रीजन में कौन सी क्वालिटी का तेल मिलेगा और उसे ट्रांसपोर्ट करना मुझे कितना सस्ता पड़ेगा। आप डिसाइड कैसे करोगे कि किस क्रूड ऑयल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पैसे में दूँ उस लेवल ऑफ क्रूड ऑयल क्वालिटी के और कितने पैसे में दूँ इस लेवल ऑफ क्रूड ऑयल क्वालिटी के।
इसीलिए दोस्तों बेंचमार्क्स होते हैं। दुनिया भर के अलग अलग रीजन से आने वाले तेल के अलग अलग बेंचमार्क्स होते हैं। कंपेयर वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट क्रूड ऑयल्स। ऐसे तो दुनिया भर में बहुत सारे बेंचमार्क्स हैं, लेकिन 3 बेंचमार्क्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 3 मेन बेंचमार्क्स हैं वो, जहाँ पे पूरी दुनिया भर का जो ऑयल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उससे कंपेयर किया जाता है, रेफरेंस किया जाता है एक दूसरे के अगेंस्ट। पहला और सबसे पॉपुलर जो बेंचमार्क है वो है ब्रेंट क्रूड। ये तेल यूके और आयरलैंड के पास जो नॉर्थ सी है वहाँ से निकाला जाता है। तेल का बड़ा हायर सल्फर कंटेंट होता है। डीजल के लिए बड़ा अच्छा होता है ऑयल। समुद्र से निकाला जाता है। दुनिया भर के 2/3 ऑफ ऑल क्रूड कॉन्ट्रैक्ट्स इन द वर्ल्ड ब्रेंट क्रूड को रेफरेंस लेकर किए जाते हैं। अब क्रूड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा वीडियो में। दूसरा बेंचमार्क है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI। ये यूएसए के वेल से निकलने वाला तेल है। लैंड से निकाला जाता है ये तेल। ऑयल पाइपलाइंस के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे में एक स्टेट है ओक्लाहोमा, इसे वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वो एक ही डिलीवरी पॉइंट है ओक्लाहोमा इस तेल को लेने का। डिफरेंस तो आप देख ही सकते हैं। ब्रेंट क्रूड जो होता है वो ओशन से निकाला जाता है और जो WTI होता है उसे निकाला जाता है लैंड से। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा, लैंड वाले जो ऑयल होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस यूज़ होती हैं। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और तीसरा बेंचमार्क है दुबई और ओमान। आज की जो सिचुएशन है दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो WTI का रेट नेगेटिव में गया है, लेकिन ब्रेंट क्रूड का प्राइस अभी भी पॉजिटिव में चल रहा है, $20 पर बैरल। अब इसका एक सिंपल सा रीज़न है, जो ब्रेंट क्रूड है उसे निकाला जाता है ओशन से और उसे ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना बहुत आसान है शिप टैंकर्स के थ्रू। लेकिन WTI के केस में क्या हो रहा है, ज़मीन से निकाला जा रहा है और पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके ओक्लाहोमा में लाया जा रहा है, जो एक ही डिलीवरी पॉइंट है। एज़ कम्पेयर टू ब्रेंट क्रूड के मल्टीपल डिलीवरी पॉइंट्स हैं। सब शिप्स आ सकती हैं और अपनी फैसिलिटी के हिसाब से ऑयल को ले जा सकती हैं, लेकिन WTI का सारा तेल ओक्लाहोमा में आके इकट्ठा हो रहा है। इनफैक्ट एक शहर है जिसका नाम है कुशिंग, सारा तेल वहाँ जाकर स्टोर हो रहा है। मेजॉरिटी ऑयल स्टोरिंग की फैसिलिटीज़ वहीं पर हैं यूएसए में। तो वहाँ पर जगह की इतनी कमी पड़ गई है कि वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कह रहे हैं प्लीज़ हमसे तेल ले जाओ, हम इसके बदले में आपको पैसे देंगे क्रूड ऑयल ले जाने के, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है, हमारे पास स्टोरेज ही नहीं है रखने के लिए, हमने इतना ज़्यादा ऑलरेडी प्रोड्यूस कर लिया है। अब क्रूड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। के टाइम की जो ट्रेडिंग है क्रूड ऑयल की, मतलब क्रूड ऑयल को ख़रीदना और बेचना, वो इन्हीं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से किया जा रहा है, इन्हीं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू किया जा रहा है। एक तरीका तो ये है कि जो सेलर है वो डायरेक्ट बायर को आके ऑयल बेच दे और बायर पैसे कितने देगा, उतना ही देगा जितना इस वक्त प्रेजेंट में मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट चल रहा होगा और काम ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है उसका रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो बायर और सेलर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। मतलब उन्होंने इतने बैरल्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूस किया और उनको ये नहीं पता है कि आगे जा कर के ये बैरल्स ऑफ ऑयल कितने में बिकने वाले हैं। मान लो आगे जा कर के ऑयल 1 महीने में ऑयल की प्राइस गिर गई, सो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को आप समझ लो जैसे कि प्री ऑर्डर करने की तरह है। तो बायर और सेलर साथ में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि इतना तेल मैं तुम्हें दूंगा एट दिस स्पेसिफिक टाइम। फ्यूचर में एक डेट है जब डिलीवरी करी जाएगी ऑयल की एट दिस स्पेसिफिक प्राइस। तो प्राइस भी पहले डिसाइड कर लिया और डेट ऑफ डिलीवरी पहले डिसाइड कर ली, तो ऑयल प्रोड्यूसर को पता चल जाता है कि मुझे इतना ऑयल प्रोड्यूस करना है और इतने मतलब उसका प्राइस मिलने की गारंटी है, कम से कम मैं पूरा लॉस में नहीं जाऊंगा। तो इसे ही कहते हैं दोस्तों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसे आप और मैं ख़रीद सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैं क्यों ख़रीदूँ इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को, मुझे तो कोई ज़रूरत है नहीं कच्चे तेल की। मैं बताता हूँ दोस्तों, हम इस
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को तेल के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए खरीदेंगे। बेसिकली एक मिडिल मैन की तरह समझ लो। हमने ऑयल प्रोड्यूसर से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे और वेट किया जब तक ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, और तब जा कर के वो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें जा कर के बायर को बेच दिया। तो एक मिडिल मैन बन के हमने पैसे कमा लिए। इसे हम कहते हैं दोस्तों फ्यूचर्स ट्रेडिंग। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये करते हैं पैसे कमाने के लिए। अब हम एक ऑयल सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। क्या मैंने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकाला और मार्केट में ओपन छोड़ दिया। अब अगर मार्केट को लगता है ऑयल जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो रहा है, सो वो मेरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को ज़्यादा प्राइस पे ख़रीद लेंगे। अगर उनको लगता है कि अभी इतना वैल्यूएबल नहीं है, नीचे गिर रहा है, तो वो मेरे और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को कम प्राइस पे ख़रीद लेंगे। और मार्केट यहाँ पे कौन है? वही इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, आम जनता, जिनकी बेसिकली स्पेक्यूलेशन है कि ऑयल का क्या प्राइस चल रहा है। इसे कहते हैं फ्री मार्केट दोस्तों। इस पर अपनी एक चर्चा करी जा सकती है, अपनी एक फ़िलोसॉफिकल डिस्कशन की जा सकती है इस चीज़ पर। लेकिन बेसिकली बात यहाँ पर यह है कि जो मेरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का प्राइस है वो बेंचमार्क में रिफ्लेक्ट होगा। बेंचमार्क मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। बेसिकली वो आपको बताते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या प्राइस है और उसे देख के बेंचमार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी हिट करें। कमेंट्स बताया नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।